हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप देखने वाले हैं वायुमंडल की संरचना के बारे में और इसकी देखेंगे कि आप वायुमंडल की संरचना में कितनी परतें हैं और किस परत में कौन सी घटना होती है एंड उसकी हाइट यानी कि उसकी ऊंचाई कितनी है, कितने से कितने एरिया के बीच में फैला हुआ है और इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन भी इसी वीडियो में करेंगे। तो बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना जो है वो 5 परतों में डिवाइड है। यानी सबसे पहला आपका परत है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य एवं बहिर्मंडल। तो इस प्रकार से ये 5 परतें आपकी डिवाइड है। एंड सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्षोभ मंडल के बारे में। तो क्षोभ मंडल को ही इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर कहा जाता है एंड ऊंचाई इसकी है 0 से 16 किलोमीटर। एंड इसमें जो घटनाएं होती हैं क्षोभ मंडल में वो मौसमी घटना होती है। एंड इसके बाद है नेक्स्ट समताप मंडल। समताप मंडल में 16 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई में ये फैला हुआ है और इसे इंग्लिश में कहेंगे स्ट्रेटोस्फियर। एंड इसमें जो मेन पॉइंट है वो क्या है, इसी में ओजोन परत एंड वायु परिवहन, ओजोन परत पाई जाती है एंड वायु परिवहन समताप मंडल में ही कंप्लीट होती है। यानी समताप मंडल में ही वायु परिवहन होता है। एंड नेक्स्ट है मध्य मंडल। मध्य मंडल को ही इंग्लिश में क्या कहा जाता है, मीजोस्फियर। एंड मीजोस्फियर की ऊंचाई जो है वो 50 से 80 किलोमीटर है। यानी 50 से 80 किलोमीटर के मध्य में ये फैला हुआ है। एंड इसमें ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट होती है जो इसकी मुख्य विशेषता है। एंड नेक्स्ट है आयन मंडल। आयन मंडल को इंग्लिश में हम कहते हैं थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर एंड इसकी ऊंचाई है 80 से 640 किलोमीटर। और इसमें जो है जो मेन पॉइंट है, जो आपकी विशेषता है, वो विद्युत आवेशित कण इसी में पाए जाते हैं। रेडियो तरंगे इसी के माध्यम से हम तक पहुंचती हैं। जो भी हमारे टेलीकॉम सेक्टर में जो भी हम मोबाइल से आवाज़ सुनते हैं, जो भी चीज़ें रेडियो तरंगों के माध्यम से होती हैं वो सब इसी मंडल से होती हुई आती हैं। एंड नेक्स्ट है बाह्य मंडल या बहिर्मंडल, जिसे हम एक्सोस्फीयर कहते हैं और इसकी ऊंचाई होती है 640 किलोमीटर से ऊपर। एंड नेक्स्ट है इसमें जो मुख्य विशेषता, तापमान 5000 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है इसमें। एंड इसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आप देखेंगे रेडियो तरंगे वायुमंडल के किस परत में पाई जाती हैं। तो हमने इसको बताया कि रेडियो तरंगे किस परत में पाई जाती हैं, आयन मंडल में रेडियो तरंगे पाई जाती हैं। एंड वायु परिवहन वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है, तो समताप मंडल में वायु परिवहन पाई जाती है। एंड नेक्स्ट है समताप मंडल कितने किलोमीटर तक फैला है, तो कितने किलोमीटर तक ऊंचाई इसकी है, 16 से 50 किलोमीटर के बीच फैला हुआ है। एंड नेक्स्ट है ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है, तो ये समताप मंडल में पाई जाती है। एंड नेक्स्ट है कि 0 से 16 किलोमीटर की ऊंचाई वायुमंडल के किस परत में निहित है, तो क्षोभ मंडल में। 0 से 16 किलोमीटर की ऊंचाई क्षोभ मंडल, यानी जो सबसे पहला हमारा मंडल है वो क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर। एंड उसके बाद है आयन मंडल। आयन मंडल वायुमंडल की कौन सी परत है, तो ये चौथी परत है। यानी सबसे पहले आपका क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, फिर इसके बाद आयन मंडल। एंड फिर नेक्स्ट है मौसमी घटना वायुमंडल की किस परत में होती है, तो समताप मंडल में होती है। एंड नेक्स्ट है 5000 डिग्री तापमान वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है, तो 5000 डिग्री तापमान अभी हमने बताया कि 640 किलोमीटर से जब ऊपर जाएंगे तो आपका बाह्यमंडल शुरू होता है। एंड उसमें क्या होता है, 5000 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आयन मंडल कितने किलोमीटर तक फैला है, तो आयन मंडल की ऊंचाई है 80 से 640 किलोमीटर। एंड इसके बाद आता है मध्य मंडल कितने किलोमीटर तक फैला है, इसकी ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कितना ऊंचाई किसका है एंड किस मंडल में क्या घटनाएं होती हैं। तो अब इसके बाद हम एक चीज और आपको बताएंगे कि कैसे आप इसको याद रख सकते हैं कि कौन सा मंडल किस मंडल के बाद पड़ता है। तो आप ऊपर से याद करेंगे, मीन्स सबसे पहले नीचे से नहीं याद करेंगे कि यहाँ से ट्रोपोस्फियर से नहीं याद करके आप कहाँ से याद करेंगे, एक आप याद कर लीजिए कि E T M
एंड फिर एस टी। बस ऐसे याद कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ई का मतलब हो गया एक्सोस्फीयर और टी का मतलब क्या हो गया, थर्मोस्फीयर। थर्मो का मतलब क्या हुआ, आपको पता है थर्मो का सेंस जो है आयन से लिया जाएगा, तो इसलिए आप याद कर सकते हैं थर्मोस्फीयर का मतलब आयन मंडल। इसके बाद मेसोस्फीयर एंड इसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर एंड इसके बाद ट्रोपोस्फीयर। तो इस प्रकार से आप बस इतने से याद कर सकते हैं ईटीएम एस टी, या फिर ऐसे याद कर सकते हैं ईटी अलग से याद कर सकते हैं, एमएसटी याद कर सकते हैं, या फिर एटीएम की जगह आप ईटीएम याद कर सकते हैं, कुछ भी करके आप याद कर लीजिए ईटीएम एसटी। तो इस प्रकार से आपको इसका क्रम याद हो जाएगा। एंड इसके बाद आपको याद करना है क्या कि ये कितने से कितने किलोमीटर के बीच फैला है। तो सबसे पहले आप याद कर लीजिए कि 0 से 16 किलोमीटर के बीच ये फैला हुआ है। एंड 16 किलोमीटर के बीच फैला हुआ, 16 के बाद आपको मोटा मोटा इसमें 30 जोड़ लेना है। तो अगर आप 30 जोड़ेंगे तो ये लगभग 50 के आसपास हो जाएगा। एंड फिर 50 में अगर 30 जोड़ेंगे तो ये 80 के आसपास हो जाएगा। एंड फिर 80 के बाद आपको 80 से ही गुणा कर देना है, तो या 80 से नहीं 8 से, तो फिर आप क्या हो जाएगा यहाँ 640। एंड ये याद कर लेना है, ये तो 640 से ऊपर रहेगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से आप थोड़ा सा दिमाग लगा के इसे याद कर सकते हैं। एंड वीडियो आपको ये कैसा लगा गाइज, ये बताना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपके पास कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो तो भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।